दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड को समझना चाहते हैं, ये मोहित शर्मा फ्रैंकलिन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो आपको बताएंगे म्यूचुअल फ़ंड क्या है और उसमें पैसे क्यों लगाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर आप लोग के पास और प्रेफरेंसेस रहे होंगे घर पे कुछ टीवी पे देखने के लिए, कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, कुछ शहर में शादियां भी हैं, एनवायरमेंट भी ठीक नहीं है, बट आई थिंक 400 or 500 plus people who have gathered here, thank you very much. It means a lot. मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोग पीछे जो हैं, excuse me, at the back. Sir, can you please settle down? It's a very interesting session we are beginning. Humble request. Okay. So sir, let me begin. I said thank you very much for coming over. I'll take a minute or two to explain कि ये प्रोग्राम है क्या. So this program is called Investor Awareness Program. So thankful to market regulator, Securities and Exchange Board of India, जो हमारे देश के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हैं. ये उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि कंट्री में अक्रॉस द नुक्स एंड कॉर्नर्स हम लोग को इन्वेस्टर अवेयरनेस इंक्रीज करने की जरूरत है. तो सिंपल भाषा में आई विल मेक इट, क्योंकि बहुत से मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स भी हैं ऑडियंस में, बहुत सीनियर लोग भी हैं जिनको लाइफ का एक्सपीरियंस है. माफी चाहूंगा, आपको बहुत सारी बातें रिपीटिशन लगेंगी. आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग. इन्वेस्टमेंट के कुछ टेनेट्स जो मैं शेयर करूंगा इन टर्म ऑफ स्टोरीज. इस प्रोग्राम में क्या नहीं है, और मैं आपको कंफर्ट देना चाहता हूं, हम आपको कुछ बेचेंगे नहीं. तो यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ. ओके, हम आपको कुछ बेचने वाले नहीं हैं. मैं किसी फंड की बात नहीं करूंगा कि मेरा ये फंड है, इतना अच्छा है, इसको खरीद लीजिए. नहीं होगा. टॉपिक जनरल रहेगा. इंटरैक्टिव बनाना आपके हाथ में है. इंटरैक्टिव बनाइएगा. बाद में क्वेश्चंस हो, किस क्वेश्चन पूछेगा. ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू बिगिन द प्रोग्राम. वंस अगेन अ हार्टफुल थैंक्स फॉर कमिंग ओवर एंड अटेंडिंग दिस सेशन. लिटिल अबाउट माई सेल्फ. जैसे राजीव ने बताया, आई एम वर्किंग इन दिस ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लास्ट 24 years, Franklin Templeton, and had about 25 years of experience completely in mutual funds industry. तो तकरीबन इंडस्ट्री भी लगभग उतनी ही पुरानी है और पुरानी है, बट आई हैव सीन द होल इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन लास्ट 25 years. आई वुड लाइक टू शेयर व्हाट आई हैव गेन्ड विद योर ब्लेसिंग्स. रोज जापान एज अ फाइनेंशियल पावर रोज इन 70s. 90s में जापान वेंट इनटू अ क्राइसिस वर अ मेजर रीजन व्हाई चाइना रोज. ओके, आज की सिचुएशन में वर्ल्ड ओवर डेवलप इकोनॉमीज आर इन टर्मोइल. ये क्वेश्चन मार्क के साथ है, हैज द टाइम फॉर इंडिया कम? आई एम टेलिंग यू, फेथ रखिए, यस आवर टाइम हैज कम. मैं ज्यादा ग्राफ नहीं लेके आया हूं. 2 सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है. लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं टोटल जीडीपी. ओके, आज 2022 हम 3 ट्रिलियन डॉलर मार्क के आसपास हैं जीडीपी में. केवल 10 साल. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं 20, 30, 40 साल की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली 10 years. ओके, एक्सपेक्टेशन क्या है? वर्ष के सिनेरियो में 6.2 ट्रिलियन डॉलर, बेस केस 7.9 ट्रिलियन डॉलर, बुल के सिनेरियो 9.5 ट्रिलियन डॉलर्स. 2032. आर यू रेडी? मत पूछे स्टॉक मार्केट कहां जाएगा. ओके, अगर ये हो रहा है, मार्केट विल रिफ्लेक्ट. आर यू रेडी और नॉट? दैट्स अ होल क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट साइड वाला ग्राफ. हम आज भी 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, लेकिन वी आर अ पुअर कंट्री. वी आर अ पुअर कंट्री. हम जलंधर में बैठे बात कर रहे हैं, बट हम जितने भी लोग इस रूम में बैठे हैं, आई थिंक एवरीवन विल अग्री, वी आर अ पुअर कंट्री. क्यों? क्योंकि जीडीपी से मैटर नहीं करता, पर कैपिटा जीडीपी डिसाइड करती है. ओके, पर कैपिटा जीडीपी इज टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन. तो हमारा पर कैपिटा जीडीपी अभी है $2,278. ओके, 2278. आप कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैक मत करिएगा,
केवल आने वाले टाइम में पर कैपिटा जीडीपी को गूगल कर लीजिएगा आप, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद हम कहां हैं. एंड दिस विल डिसाइड द ट्रैक ऑफ एवरीथिंग विल हैपन इन द कंट्री. वो कहां पे जाने वाली है? पर कैपिटा जीडीपी बेयर केस, वर्स्ट केस सिनेरियो में $4,000 के आसपास, बेस केस 5,000 के आसपास, बेस्ट केस सिनेरियो $6,200. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज आप प्लीज ध्यान कर लीजिएगा मेरा स्टेटमेंट. वर्ल्ड ओवर जब भी किसी इकोनॉमी में पर कैपिटा जीडीपी $5,000 मार्क क्रॉस करती है, मैजिक हैपन्स. और ये बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है समझना. पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, मी एंड यू विल बाय मोर, वी बाय मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनीज विल हैव टू इन्वेस्ट मोर टू बिल्ड मोर प्लांट एंड मशीनरी. व्हेन दे बिल्ड मोर प्लांट एंड मशीनरी, वो ज्यादा लोगों को हायर करेंगे. जब वो ज्यादा लोग हायर होंगे, इनकम बढ़ेगी, वो भी कंज्यूम करेंगे. पिरामिड कहां से शुरू होता है? अभी तो घरों में लाइट पहुंच रही है हमारे देश में, ओके. पहले बहुत लोगों को, लाखों लोगों को अभी सीलिंग फैन खरीदना है. समझिएगा आप, सीलिंग फैन खरीदना है. जिसके पास सीलिंग फैन है वो कूलर खरीदेगा, कूलर वाला एसी लेगा. हमारा आपके घर में एसी लगा है तो सारे कमरों में एसी होगा, सब कमरों में एसी लगा है तो हम सेंट्रलाइज कूलिंग प्लांट लगाएंगे, सो एंड सो फोर्थ. छोटी गाड़ियां लगभग बिकना बंद हो गई हैं. 5 साल पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ कार सेलिंग कार वाज ऑल्टो, आज नहीं है. एज ऑफ डाइंग, एज लक विल हैव इट, भगवान का आशीर्वाद, उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है दूर, और उस झोपड़ी में एक हैंडपंप लगा होता है. बट हैंडपंप खराब था. हैंडपंप के पास में एक बॉटल रखी होती है, पानी से लबालब भरी हुई. उस बॉटल पे एक नोट लिखा होता है कि अगर तुम इस हैंडपंप को चलाना चाहते हो तो ये पानी हैंडपंप में डाल दो. ओके, क्या डायलेमा है? तो 2 चॉइस थी उसके पास, पानी पी लूं, आज जान बचा लूं, या फिर मैं लीप ऑफ फेथ लूं और शायद हैंडपंप चल जाए, पूरा मैं स्टोर कर लूंगा, शायद मैं रेगिस्तान पार कर दूं, शायद मैं जिंदगी बचा लूं अपनी. लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लीप ऑफ फेथ लेता है, पूरा पानी पंप के अंदर डाल देता है, पंप चल पड़ता है. वो सारी अपना बॉटल्स, अपना स्टॉक भरता है, उस बॉटल को वापस भर देता है और वापस एक नोट लिख के जाता है, बिलीव मी इट वर्क्स. इन्वेस्टमेंट की सेशन है. इस कहानी का क्या मतलब है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाई आई एम ब्रॉट दिस स्टोरी इज वेल्थ कंपाउंड विद इक्विटीज. शेयर मार्केट के डिफरेंट परसेप्शन हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं. बहुत से लोग इस रूम में इस वक्त जो बैठे हैं, उनका पर्सपेक्टिव होगा कि नहीं मोहित, नॉट माई कप ऑफ टी, सट्टेबाजी होती है, या आपने अपने 100 रुपए में से 2 रुपए लगा दिए होंगे शायद. बट प्लीज इस ग्राफ को देखिए, ये किसी फंड का डेटा नहीं है, ये मार्केट का डेटा है, बीएसई सेंसेक्स का. अगर 10,000 रुपए आपने लगाए थे 2001 में, ओके, अक्टूबर 2023 में, अगर नीचे जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्रीन ग्राफ, अगर बैंक एफडी इक्विवेलेंट क्या लिया है हमने? गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 ईयर गिल्ट. 10,000 की वैल्यू होती 43,170, 4 गुना होता. गोल्ड, बहुत सारी फीमेल्स हैं यहां पे. यस, आई नो यू लव गोल्ड लाइक एनीथिंग. थोड़ा बहुत लीजिए एज अ ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट मत करिए गोल्ड में. ओके, गोल्ड ग्रू 12 टाइम्स. Equities, ladies and gentlemen, Sensex का डेटा है, has grown 32 times. Value of 10,000 rupees is 3,16,478. Yes, 20 years. Leap of faith. क्यों मैंने लिंक किया है leap of faith से? क्योंकि हम लोग डरते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी से डर लगता है. केवल आप वॉलेटिलिटी को कैसे पूरा कर सकते हैं? जस्ट स्टे पुट. लॉन्ग टर्म
दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। और इतना भर हम और आप नहीं कर पाते। देयर इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आई एम शेयरिंग विद यू। इंडिया एक थ्रेशोल्ड पे खड़ा है, एक की कीमत देते हैं। कभी सोचा नहीं होगा आपने, और ये पर्सपेक्टिव है, नजरिया है। अगर आपको 7% एफडी दे रही है, इन्फ्लेशन 6.5% है, भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, आप घर कुछ लेके नहीं जा रहे, तो गवर्नमेंट को ब्लेम मत करिए। माई फादर ही वॉज एन IAS, ऑनेस्ट थे IAS, तो एक घर बना पाए और हम लोगों को पढ़ा पाए। ही इज नो मोर विद अस नाउ। अगर मैं एक वर्दी सन नहीं होता था, उनको तकलीफ होती, क्योंकि he lived with us to the age of 87 years। 27 लंबे साल थे उनके पास इस मॉन्स्टर को डील करने के लिए, एंड he could not, because entire savings was all in banks and all, whatever little he had। It's a very serious topic, ladies and gentlemen। ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन कैसे खाता है। 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद 95 पैसे हो जाएगी, 10 साल बाद 60 पैसे हो जाएगी, 15 साल बाद 50 पैसे हो जाएगी। हम और आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाते रहेंगे। तो इन्फ्लेशन, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं आप, डू इंक्लूड इन्फ्लेशन नेट होना चाहिए। आप कितना पे करते हो, ये कंपाउंडिंग की कहानी है। 1 लाख की ग्रोथ अलग अलग ग्रोथ रेट पे 8%, 10%, 12%। अगर 12% वाले प्रोडक्ट में लगाया आपने, तो आपको मिलेंगे 30 लाख रुपए आफ्टर 30 इयर्स। एक देखिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं, यू कैन क्वेश्चन मोहित 30 साल किसने देखे हैं यार, ओके। एक डिस्कशन है, जो मैंने पहले बोला। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि बैंक में आपको एफडी मिल रही है 8% पे, विद मी 8% पे, तो 30 साल बाद एफडी देगी मेरे को 10 लाख, और मेरा एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड दे रहा है 12%। रिटर्न इससे कहीं ज्यादा है, बाय द वे, मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा हूं। तो आपने अपनी सेफ्टी के 20 लाख रुपए दिए हैं। यू हैव लेट गो 20 लाख रुपीज, बिकॉज आप फियर में थे कि मार्केट में तो पैसा डूब जाएगा, एफडी ही सेफ है, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप ही का पैसा है, आप ही देंगे। देयर आर नो फ्री लंचेस, लेडीज एंड जेंटलमैन। गांठ बांध दीजिए इस बात की। यू गेट समथिंग, यू लूज समथिंग। देयर आर नो फ्री लंचेस। समझ बहुत सिंपल है सर, राइट? आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस। सिंपल, ओके। तो सर ये हमारे देश की कहानी है। 835 लाख का टोटल डिपॉजिट है। जलंधर में बात कर रहा हूं, आई शुड नॉट बी सरप्राइज। 50% रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, ओके। 50% रियल एस्टेट में, 15% एफडी में। इतनी लंबी मैंने कहानी सुनाई आपको इक्विटी की, इतना फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, सब कुछ है, फंड्स का, मार्केट का। मात्र 4.8% इन्वेस्टमेंट है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ओके। तो शुड नॉट बी सरप्राइज। यहां भी अगर इस हॉल में हम सर्वे कर लेंगे ना, डेटा सेम निकल के आएगा। डोंट बी सरप्राइज। कुछ एक लोग ही होंगे जिन्होंने आगे बढ़ करके पिछले 5-10 सालों में अपना सब्सटैंशियल अमाउंट इक्विटी में लगाया है या इक्विटी फंड में लगाया है। तो प्लीज जागिए। सबसे बड़ी बात, मैं रियल एस्टेट का खाली एक पॉइंट क्विकली शेयर करूंगा और आगे बढ़ाएंगे इस डिस्कशन को। रेंटल यील्ड सीएस रीजन की कि 6 का 6.5 मिलेगा, यस और नो। लेकिन जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है यार। सिंपल एग्जांपल, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। चाहे यहां बच्चे भी बैठे हैं, यंगस्टर्स हैं, सीनियर्स भी हैं। मैंने 1 करोड़ का फ्लैट लिया जी बॉम्बे में, मिलेगा नहीं कहीं भी, ले लिया, ओके। गुड़गांव में ले लिया, चलिए। किराया कितना मिलेगा? 35,000, 40,000, मिलेगा नहीं सबसे ज्यादा 1 करोड़ के फ्लैट का। 30,000 मान लीजिए, 30,000 इंटू 12, 3,60,000।
तो भाई मेरे 1 करोड़ लगा के 3.6% कमा रहा हूं मैं, कितना ग्रोथ करेगा वो? हम करते जा रहे हैं रियल एस्टेट, करते जा रहे हैं रियल एस्टेट, नहीं होगा। लिख लीजिए प्लीज। 10 साल तक रियल एस्टेट का नाम लेने वाला कोई नहीं था। 2011-12 से लेके मार्केट रिवाइव हुआ है 2021 में, फिर जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर जाएगा। ओन करना मुश्किल है, बेचना मुश्किल है, किराए पे उठाना मुश्किल है। आप चले जाओगे, झंझट छोड़ जाओगे बच्चों के लिए। आई डोंट गेट द लॉजिक बॉस, टाइम हैज कम टू मूव ऑन। ओके, सोचिएगा इस बारे में। दैट्स द होल पॉइंट। रेंटल यील्ड का डेटा था। आई एम मूविंग बिकॉज इक्विटी में मैं काफी बात कर चुका हूं कि इग्नोर्ड है, जस्ट टू सेव ऑन सम टाइम। इक्विटी वॉलेटाइल है और दैट्स द रीजन व्हाई पीपल डोंट ओन इट। बट मैं पहले बोल चुका हूं, अगर आप समय देंगे तो नेचुरली यू विल बी एबल टू डू अ लॉट। इमोशन से हम गवर्न होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये। अगर आप सर, कार में क्यों होते हैं ब्रेक्स? सेफ्टी के लिए। वंडरफुल, आई डोंट नो, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक्स हैं तभी आप कार को स्पीड कर सकते हो यार। सोचिए, पर्सपेक्टिव है। अगर ब्रेक नहीं होंगे आप स्पीड अप नहीं कर पाओगे कार को। यस, तो इन्वेस्टमेंट में भी ब्रेक्स जो हैं वो बुरे नहीं हैं। हम इन्वेस्टमेंट में जब करेक्शंस होते हैं मार्केट को, व्हाट आई एम गिविंग यू नजरिया, पर्सपेक्टिव, उनको ब्रेक मानिए। मार्केट में जब भी करेक्शंस आएंगे, करेक्शंस जरूरी हैं। करेक्शंस होंगे तभी रिलेटेबल स्पीड आपका इन्वेस्टमेंट ले पाएगा। छोटे से आपको ब्रेक्स दिखाता हूं मार्केट के, और ये इंटरेस्टिंग ब्रेक्स है। 1998 में लेता हूं मोस्ट फेमस, ये देख लीजिए, सॉरी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 2001 में, अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मार्केट 43 एक माइलो नाम का रेसलर था। ये हालांकि डॉक्यूमेंटेड है, आई डोंट नो फिक्शन है कि फिक्शन तो नहीं है। माइलो वॉज नोन एज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड एट दोस टाइम। माइलो जब छोटा था, उसने एक एक्सरसाइज करने का बहुत यूनिक तरीका अपनाया, स्ट्रेंथ गेन करने का। माइलो ने एक काफ को अपने कंधे पर उठाना चालू किया एंड ही यूज्ड टू रन एवरी डे। माइलो की स्ट्रेंथ बढ़ती रही, काफ बिकेम द बुल। माइलो केप्ट टेकिंग हिम ऑन द शोल्डर एंड केप्ट रनिंग। दैट इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज कंसिस्टेंसी, दैट इज डिसिप्लिन। बहुत सीनियर लोग रूम में बैठे हैं, आप इन लोगों से सीखा है। ऐसा कौन सी वॉक ऑफ लाइफ है जहां पे डिसिप्लिन पे नहीं करता? एसआईपी जो वर्ड है, मोस्ट टॉक्ड अबाउट वर्ड हो गया है इंडिया का। मार्केट में 18,000 करोड़ रुपए हर महीने आप और हम लोग मिलकर लगा रहे हैं। अगर इस हॉल में लोग बैठे हैं, अगर आपकी सब्सटेंशियल एसआईपीज नहीं है तो प्लीज सोचिए। तो एसआईपी कैसे काम करती है? प्राइस 20 साल बाद आज से ऊपर होगा। ओके, गोल्ड का प्राइस 6 महीने बाद क्या होगा, क्या पता है आपको? किसी को पता है? ये सर, नो सर, बोलो जोर से सर। नहीं पता ना? ओके, आपको पता नहीं है, आपका विश्वास लेकिन यह है 20 साल बाद ऊपर के नीचे, बहुत ऊपर, पक्का, सिंपल। तो आपने रूल बना लिया, भैया 20,000 रुपए का सोना महीने की पहली तारीख को मुझे खरीदना है। आप करते जा रहे हो। गोल्ड भी कभी ऊपर होता है, कभी नीचे, कभी कम आएगा। गिर गया अगर तो खुश होइएगा, यू विल बी हैप्पी। तो मार्केट जब करेक्शन होता है ना, खुश होइए, यूनिट भर लीजिए अंदर और लगाइए। गोल्ड ज्यादा आएगा। जो आपने गोल्ड इकट्ठा किया 5-10 किलो गोल्ड, बेचोगे कब? 20वें साल के भाव पे। सर, वही एसआईपी है, सिंपल। और मैं प्रूव कर चुका हूं आपको कि गोल्ड से कहीं आगे की एसेट क्लास है ये। ओके, व्हाई इट विल बी मैजिकल? सेम रीजन।
यूनिट भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। सारे यूनिट्स 15 साल, 20 साल, 10 साल बाद जब निकालने हो निकालिएगा, एंड गॉड ब्लेस यू, इट वर्क्स वंडर। उसी में अगर आप देखते हैं, सिंपल मैथमेटिकल नंबर है कि यही अगर एसआईपी आप करते रहे 10 साल में 12 लाख की वैल्यू, 23 लाख, 15 साल में 50 लाख, 20 साल में 1 करोड़, ये सब मैथमेटिकल नंबर्स हैं। आपको फोल्डर्स दिए हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा सा ग्रिड चार्ट बना हुआ है। प्ले विद दिस, स्पेंड सम टाइम एट होम, अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दिस कैन बी। सो दिस इज सिंपल। अब ये एक माइलो का एग्जाम्पल